हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुराग आज लेकर आया हूं आपके सामने एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नाम है जिसका MISC। C स्टैंड्स फॉर चिल्ड्रन। सो MIS मीन्स मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम, जो एक पोस्ट कोविड-19 डिसऑर्डर है। एक्चुअली ये कोई डिजीज नहीं है, इसे सिंड्रोम कहते हैं। ये मल्टीपल ऑर्गन्स का इन्फ्लामेशन होता है। तो आज इस टॉपिक को डिस्कस करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है पेरेंट्स आ रहे हैं अपने बच्चों के साथ ये कॉम्प्लेन लेकर कि हमारे बच्चे को जब कोविड पीरियड चल रहा था उस समय तो कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं था। इस बच्चे को ना फीवर था, ना जुकाम, खांसी, पसली चलना, कोई भी सिम्टम्स नहीं था। एंड चूंकि मेरा बच्चा एसिम्टोमेटिक था तो हमने इसका RT-PCR भी नहीं करवाया। लेकिन आज के डेट में जब इतने दिन बीत चुके हैं तो इस बच्चे को फीवर हो रहा है, जा नहीं रहा है, 3-4 दिन हो गए एंड सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। किसी का लंग्स इन्वॉल्व है, किसी का लीवर इन्वॉल्व है, किसी का ब्रेन इन्वॉल्व है। तो आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? तो क्या है ये मिस्टीरियस MISC, ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन? आइए जानते हैं इसके बारे में। और आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको A to Z बताने जा रहा हूँ MIS, ताकि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन ना रहे ब्रेन में। एंड एक बात और आपको बताना चाहूँगा, चूंकि ये बहुत ही रेयर डिजीज़ है, प्लस रेयर होने के साथ डेंजरस है ज़रूर, तो इसलिए सावधान रहें, अभी से अलर्ट रहें। क्यों? क्योंकि इस खास सिंड्रोम का, इस खास डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर आपके बच्चे में ये चीज़ पाई जाती है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलें, हॉस्पिटल में जाएं एंड इस चीज़ को ट्रीट करें। डेफिनेशन कहता है ये मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है, मीन्स मोर देन वन सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है। इसमें इन्फ्लेमेशन देखा गया है मोर देन वन सिस्टम का। लीवर हो सकता है इन्वॉल्व, किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लंग्स का हो सकता है, हार्ट का हो सकता है, ब्रेन का हो सकता है, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन का हो सकता है। तो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कॉजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्ट कोविड-19 MISC। जो एक कोविड-19 के फेज से गुजर चुके हैं उनमें ये MIS देखने को मिल रहा है। इंसिडेंस की अगर बात करें तो ये चिल्ड्रन को भी इन्वॉल्व करता है, अडल्ट्स को भी इन्वॉल्व करता है। चिल्ड्रन का इन्वॉल्वमेंट है तो MIS-C हो गया, C फॉर चिल्ड्रन। एंड अडल्ट्स का इन्वॉल्वमेंट है तो ये MIS-A हो गया, A स्टैंड्स फॉर अडल्ट। तो चिल्ड्रन के केस में 19 साल तक इन्वॉल्वमेंट हो सकता है बच्चों का। एंड पीक मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो अराउंड 8 ईयर्स, वो बच्चे जो 8 साल के आसपास हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये देखा जा रहा है। कारण, क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर इसका कारण क्या है? क्यों ये कुछ ही बच्चों में मिलता है? क्यों नहीं ये सारे बच्चों में मिलता है? क्यों नहीं ये यूनिफॉर्म है, एक तरह का ही सिम्टम्स एंड साइंस क्यों नहीं मिलता है? तो आप अगर देखोगे तो इसका कारण बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो मैं इस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिंपल एंड प्लेन वर्ड्स में बताना चाह रहा हूँ। ये एक डिलेड टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स है। जब कोविड-19, जब ये वायरस आपके बॉडी को अफेक्ट करता है तो कुछ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होता है आपके बॉडी में, कुछ इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस होता है आपके बॉडी में, कुछ इंटरफेरन भी प्रोड्यूस होता है आपके बॉडी में। तो इनिशियली ये इम्यून रिस्पॉन्स आपके वायरस अटैक को कम करता है, आपके वायरल लोड को कम करता है। लेकिन विथ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, जब वायरस आपके बॉडी से क्लियर हो चुका है, इस समय ये जो एंटीबॉडीज़ एंड ये जो सेल लाइन्स आपके बॉडी में प्रेजेंट हैं, ये आपके ही ओन टिश्यूज़ को, आपके ही सेल्स को फॉरेन बॉडी मान लेते हैं एंड फिर इसी पे अटैक कर देते हैं। तो ये कारण होता है कि आगे चलकर कुछ दिनों के बाद मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, मोर देन एक सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जहाँ पे हमारा खुद का एंटीबॉडी हमारे खुद के सेल्स को फॉरेन मान बैठते हैं। प्लस इसके अलावा देखा गया है कि जेनेटिक मेक के वजह से भी कुछ बच्चे ज़्यादा प्रोन होते हैं एंड कुछ बच्चों में ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। क्लिनिकली अगर देखा जाए इस कंडीशन में तो बहुत वैरायटीज़ ऑफ सिम्टम्स इसमें मिलता है, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो अकॉर्डिंगली डिफरेंट मैनिफेस्ट करते हैं बच्चे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें पहले हिस्ट्री पूछना, हिस्ट्री जानना। पेरेंट्स इसमें ये हिस्ट्री बताते हैं कि हमारे बच्चे को कोविड पीरियड में यस कोविड-19 हुआ था, सिम्टम्स भी थे, साइंस भी थे, हमने RT-PCR करवाया था, वो पॉजिटिव भी आया था। कुछ बच्चों में हॉस्पिटलाइजेशन की हिस्ट्री भी मिलती है।
प्लस एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कोविड सिम्टम्स नहीं होता है। कोविड है ज़रूर, बट किसी भी तरीके का सिम्टम्स नहीं होता है, साइंस नहीं होता है, एसिम्प्टोमेटिक वो होते हैं। उन बच्चों में भी ये मैनिफेस्ट करता है कुछ दिनों के बाद। तो हमें हिस्ट्री पूछनी ज़रूर है, बट कंप्लीटली हम ये नहीं कह सकते कि मेरे बच्चे को तो कोविड हुआ ही नहीं था क्योंकि हमने RT-PCR करवाया नहीं एसिम्प्टोमेटिक होने की वजह से, तो आज ये कंडीशन कैसी आ गई। तो चलो, अब जब ये कंडीशन आ ही गई है तो डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसमें मिलता है। यूनिफॉर्मली सारे बच्चों का कॉम्प्लेन होता है। पेरेंट्स ये बोलते हैं कि मेरे बच्चे को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गया है एंड फीवर तो जा ही नहीं रहा है। फीवर इसमें माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर ग्रेड का मिल सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स का कॉम्प्लेन कि मेरे बच्चे को फीवर है एंड फीवर के साथ कुछ साइंस एंड सिम्टम्स जो हमें ध्यान में रखना है। तो स्टार्ट करते हैं रैश से, स्किन से। तो स्किन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैशेस मिलेगा। पाम्स बिल्कुल रेड से मिलेंगे, कहीं कहीं पे पीलिंग ऑफ स्किन भी देखने को मिलेगी। लिप्स अगर आप देखोगे तो क्रैकिंग ऑफ लिप्स मिलेगा, कटे फटे हुए से होंठ दिखते हैं। टंग डिस्कलर्ड हो सकता है, टंग पे स्ट्रॉबेरी टाइप छोटे दाने भी हो सकते हैं। आइज़ बिल्कुल रेड आइज़ मिलता है, वाटरिंग हो सकता है इसमें। हाँ, ये बात अलग है कि कंजंक्टिवाइटिस जो बैक्टीरियल होता है जिसमें आपको पस पुरलेंट डिस्चार्ज मिलता है, वो पुरलेंसी नहीं मिलती है, पस नहीं मिलता है। तो ये सब फीचर्स है। प्लस कुछ लोग ये बोलेंगे कि हमारे बच्चे को यहाँ गले में कुछ छोटी सी गांठ निकल आई है, गिल्टी सा निकल आया है। तो ये इनिशियल सिम्टम्स हैं आपके स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट। सिस्टम पे अगर हम लोग जाते हैं तो सिस्टम वाइज 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इन्वॉल्वमेंट लंग्स का होता है। तो लंग्स के इन्वॉल्वमेंट में खांसी मिलती है बच्चों को, ऑफ कोर्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व हुआ है तो कोल्ड भी मिलेगा, स्टफी नोज मिलेगा, बंद सा नाक मिलेगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, तेज से सांस लेंगे, खींच कर सांस लेंगे। सेकंड, अगर एब्डोमेन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो इन बच्चों में नॉजिया फीलिंग बहुत होती है, वॉमिटिंग टेंडेंसी रहती है, लूज मोशंस होता है, पेट में दर्द बहुत होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स इसमें बहुत होता है। अगर रीनल का इन्वॉल्वमेंट है, किडनीज़ का इन्वॉल्वमेंट है तो पेशाब करना कम हो जाता है, बच्चे थोड़े से डिजीनेस में रहते हैं, थोड़े कंफ्यूज से रहते हैं, पेन भी होता है, पीछे के रीज़न में इसमें पेन भी आपको मिलता है। अगर लीवर का इन्वॉल्वमेंट होता है तो आप देखते हो कि पेट के ऊपरी हिस्से में, सीधे हाथ के हिस्से में आपको पेन बहुत रहता है, उल्टियों पे उल्टी होती रहती है, कभी कभी तो जॉन्डिस भी हो जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं। ब्रेन का अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो ये बच्चे डिसओरिएंटेड रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, हेडेक बहुत होता है, बार बार वॉमिटिंग करने की इच्छा करती है। कुछ बच्चों में तो धीरे धीरे वो सबकॉन्शियस हो जाते हैं, कॉन्शियसनेस कम हो जाता है, अपने पेरेंट्स को पहचानना भूल जाते हैं, कहाँ हैं वो ये तक उनको याद नहीं रहता है। लास्ट स्टेज में, एंड स्टेज में तो सीजर्स भी आ जाता है, कुछ बच्चे कोमा में चले जाते हैं। हार्ट का इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाए तो आप देखते हो कि इसमें पेन बहुत रहता है एंड पेन रेडिएटिंग होता है, आर्म्स की तरफ, फोर आर्म की तरफ रेडिएट करता है। इसमें भी आपको वॉमिटिंग टेंडेंसी काफ़ी रहती है, पेट में भी दर्द, पेट में जलन सा इसमें हो जाता है, और भी बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस इसमें होते हैं। तो मैंने कुछ आपको इसमें गिनाया है कि अगर ये सब सिम्टम्स, ये सब साइंस अगर आपको मिल रहा है तो आपको अर्लीस्ट अलर्ट हो जाना चाहिए। इस कंडीशन में मस्कुलर पेन, वीकनेस, सुस्ती, ये सब भी बहुत कॉमन है। बच्चों का चिड़चिड़ा हो जाना, क्रैंकी रहते हैं, खाना पीना खाना पसंद नहीं करते हैं, धीरे धीरे कमज़ोर सी फीलिंग होने लगती है। तो इन सब बातों को भी हमें ध्यान में रखना होता है। अब देखते हैं डायग्नोसिस पार्ट को। तो डायग्नोसिस पार्ट के लिए WHO ने क्राइटेरिया दे रखा है हमें। तो हर वो बच्चे जो इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेंगे वो MIS के कैटेगरी में आ जाएंगे। तो WHO बोलती है कि इन बच्चों में 3 दिन से ज़्यादा का फीवर मिलेगा। इसके अलावे इन 5 चीज़ों में कोई 2 चीज़ मिलनी चाहिए। क्या है ये 5 चीज़, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावे इन बच्चों में ESR, प्रोकैल्सिटोनिन या CRP बढ़ा हुआ मिलना चाहिए, प्लस कोई दूसरा कॉज नहीं होना चाहिए इस MIS का, प्लस इन बच्चों में कोविड का कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। या तो RT-PCR बच्चों का पॉजिटिव हो, या ये बच्चे किसी ऐसे पेशेंट के कांटेक्ट में आए हों जो ऑलरेडी कोविड-19 से गुजर रहे थे।
अब आते हैं हम लोग इन 5 चीज़ों पे, जिनमें से 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको पहले सिम्टम्स में बता दिया था, या तो बॉडी पे रैश हो, आईज रेड हो, कंजंक्टिवाइटिस हो, या हथेली में या पैरों के तलबे ये बिल्कुल रेड हो, एडमेटस हो, इन्फ्लेमेशन के साइंस मिल रहे हो, या लिप्स क्रैक्ड हो, टंग स्ट्रॉबेरी हो, या ओरल म्यूकोसा में रेडनेस हो। दूसरा पॉइंट, इन बच्चों का बीपी कम हो। तीसरा पॉइंट, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो, या तो मायोकार्डाइटिस हो, पेरिकार्डाइटिस हो, वाल्व का इन्वॉल्वमेंट हो, या कोरोनरी आर्टरीज का इन्वॉल्वमेंट हो। इसके लिए आप इको भी करा सकते हो, एंड कुछ ट्रोपोनिन, कुछ ब्लड टेस्ट भी आता है, वो भी आप करा सकते हो। प्लस ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम हो, इसको भी आप कुछ टेस्ट से पता कर सकते हो, जैसे पीटीए पीटीटी किया जाता है या डी डाइमर असे किया जाता है। प्लस अगर जीआई सिम्टम्स इन बच्चों में मिल रहा है, तो जैसे एब्डोमिनल पेन मिलेगा, डायरिया हो सकता है, या वॉमिटिंग हो सकता है। तो कुल मिलाकर इन 5 पॉइंट में कम से कम 2 पॉइंट का होना ज़रूरी है, फीवर का होना ज़रूरी है, एंड प्लस मैंने आपको बताया एक्यूट इन्फ्लेमेटरी मार्कर के बढ़े होने चाहिए, एविडेंस ऑफ कोविड होना चाहिए, एंड कोई दूसरी डिजीज़ का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। अब आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट पे। तो इन बच्चों में जिनमें MIS डायग्नोज हुआ है, इन बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्यों, मैंने आपको पहले भी समझाया है तो ये रेयर सिंड्रोम है, तो ये बहुत ही रेयर डिसऑर्डर, लेकिन जिन किसी बच्चे में ये देखा जाएगा उसमें बहुत डेंजरस हो सकता है। एंड चूंकि ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है, आप इसको ट्रीट कर सकते हो, क्योर कर सकते हो, तो आप इन बच्चों को हॉस्पिटलाइज करें एज अर्ली एज पॉसिबल। इन बच्चों में ट्रीटमेंट मॉडलिटी मैं आपको बता दूं तो IVIG बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंडली मिथाइल पिडनिसोलोन स्टेरॉयड का एक पार्ट है, ये भी इसमें रोल प्ले करता है। प्लस एस्पिरिन भी हम लोग प्लस माइनस यूज़ करते हैं इसमें। इसके अलावे सिम्टोमेटिक थेरेपी एंड सपोर्टिव थेरेपी देना होता है इन बच्चों में। तो कुल मिलाकर ये डिजीज़ ट्रीटेबल डिजीज़ है, इसको ठीक किया जा सकता है। इसलिए मैंने ये वीडियो आज रिलीज किया था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग एज अर्ली एज पॉसिबल अलर्ट हो जाएं। अगर आपके बच्चों में ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचें एंड इन बच्चों को ट्रीट करें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि कम्युनिटी में ये बातें फैलें। अभी हम लोग पोस्ट कोविड एरा में चल रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे छूट जाएं एंड ये उनके लिए काफ़ी डेंजरस हो जाए। एंड ओवरऑल अगर हमारे चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आप अपडेटेड रहेंगे। बाकी जो कुछ भी छूट गया हो, जो कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर बार की तरह आपको आंसर दे दिया जाएगा। थैंक यू।